हेलो गाइस, वेलकम टू जुल्फी स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का वीडियो लेक्चर समर्पित है 12 टेंसेस के नाम। जी हां, 12 टेंसेस का जो विवरण होगा वो मुख्तसर होगा, संक्षिप्त होगा और दरिया को कूजे में भरने की कोशिश होगी, गागर में सागर भरने का प्रयास होगा। याद रखें आप, here is a recap of 12 tenses within the shortest possible time। तो बिना कोई मजीद तमहीद बांधे हुए मैं शुरू करना चाहूंगा आज का वीडियो लेक्चर। और याद रखें आप, ये है 12 टेंसेस का विवरण। 12 टेंसेस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट की 4 किस्में होंगी, पास्ट की 4 किस्में होंगी और फ्यूचर की 4 किस्में होंगी। इन चारों किस्मों की जो किस्म है, प्रकार हैं, टाइप हैं, उन सब की हिंदी में आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, उनका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा और हर टेंस के मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो हियर वी बिगिन विथ फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में आइडेंटिफिकेशन इस तरह है: जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आए। और इसका कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, इज एमआर का यूज नहीं होगा। और नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। तो इसके एग्जाम्पल ये रहे: वह एक पत्र अंग्रेजी में लिखता है। He writes a letter in English. Negative. He does not write a letter in English. Interrogative. Does he write a letter in English? अब आते हैं दूसरे टेंस की तरफ, that is present continuous tense। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब में इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें, इसके एग्जाम्पल इस तरह से हैं, जैसे आई एम मिसिंग यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नेगेटिव, आई एम नॉट मिसिंग यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी बहुत याद नहीं आ रही है। क्या मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है? एम आई मिसिंग यू वेरी मच। अब आते हैं तीसरे टेंस की तरफ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन: या है, यी है, ये हैं, आ है, ई है, ए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल ये हैं: नंबर 1 अफर्मेटिव, तुमने एक मधुर गीत गाया है। यू हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट, यू हैव नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हैव यू संग अ स्वीट सॉन्ग। याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखें, इसमें टाइम फैक्टर विल बी इन्वॉल्व। इसकी आइडेंटिफिकेशन: वाक्य के बीच में से यानी टाइम से पहले 2 बजे से 4 बजे से, और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। याद रखें, यूज ऑफ सिंस और फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस और नॉन स्पेसिफिक या पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा। तो इसका एग्जांपल ये रहा: हम 19 सितंबर से आईपीएल मैचेस देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग आईपीएल मैचेस सिंस 19th of September। नेगेटिव, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग आईपीएल मैचेस since 19th of September। और interrogative, have we been watching IPL matches since 19th of September। अब बारी है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हिंदी में नोट फरमाएं: या, यी, ये, आ, ई, ए, या था, यी थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब का यूज कतई नहीं होगा। और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसके एग्जाम्पल ये रहा पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल नंबर 1, तुमने कल एक भयानक सपना देखा था। यू सॉ अ हॉरिबल ड्रीम yesterday. नेगेटिव, you did not see a horrible dream yesterday. और इंटरोगेटिव, did you see a horrible dream yesterday. अब आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन नोट फरमाएं। रहा था, रही थी, रहे थे, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस मेन वर्ब में इंग फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और वॉज वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स ये रहे, हम उनको इतिहास पढ़ा रहे थे। वी वर टीचिंग देम हिस्ट्री। नेगेटिव, वी वर नॉट टीचिंग देम हिस्ट्री, और इंटरोगेटिव, वर वी टीचिंग देम हिस्ट्री। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वाज आ जाता है, इसके अंदर यूज हो जाता। उसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा और उसके बाद में हेड का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस का। तुम बीकॉम कर चुके थे। यू हैड डन बीकॉम। नेगेटिव, यू हैड नॉट डन बीकॉम, और इंटरोगेटिव, हैड यू डन बीकॉम। इसके बाद हम रुख करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। टाइम फैक्टर विल बी इन्वॉल्व, और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, से विद इन ब्रैकेट, से वाक्य के बीच में, और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी से रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और प्लस मेन वर्ब में इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल ये रहे। नंबर 1, तुम पिछले दशक से यह योजना बना रहे थे। You had been making this plan since last decade. Negative, you had not been making this plan since last decade. Interrogative, had you been making this plan since last decade? Next और last अगर आ जाए तो since में पहुंच जाता है। Keep this in mind. अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ और भविष्य की तरफ। फ्यूचर के भी 4 किस्में हैं। जस्ट इन द सेम मैनर फ्यूचर इंडेफिनिट की शुरुआत की है गा गी गे, गा गी गे, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें आई और वी के साथ शैल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल, विद द एक्सेप्शंस। वो जो 6 सिचुएशन होती हैं, यानी प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन और थ्रेट, वार्निंग और रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी स्पेसिफिक ओकेजन, इवेंट, वहां पे हम रिवर्स कर देंगे ऑर्डर विल या शैल का, यानी आई और वी के साथ विल आ जाएगा और बाकी के साथ शैल। तो मैं स्पेशल सिचुएशन का एक सेंटेंस देना चाहूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। मैं तुम्हें वहीं और तभी चांटा मारूंगा। आई विल स्लैप यू देन एंड देयर। नेगेटिव, आई विल नॉट स्लैप यू देन एंड देयर, और इंटरोगेटिव, शैल आई स्लैप यू देन एंड देयर। ये था क्या मैं तुम्हें वहीं और तभी चांटा मारूंगा। इसके बाद रुख करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आज इसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और रूल वही कन्वेंशनल, आई और वी के साथ शैल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल। इसके एग्जाम्पल ये रहे, हम तुम्हारा सहयोग याद रख रहे होंगे। वी शैल बी रिमेंबरिंग योर कोऑपरेशन। नेगेटिव, वी शैल नॉट बी रिमेंबरिंग योर कोऑपरेशन। इंटरोगेटिव, शैल वी बी रिमेंबरिंग योर कोऑपरेशन। इसके बाद हम रुख करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इस तरह से, तुमने अगले वर्ष के अंत तक बीकॉम कर लिया होगा। यू विल हैव डन बीकॉम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेगेटिव, यू विल नॉट हैव डन बीकॉम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, और इंटरोगेटिव, विल यू हैव डन बीकॉम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। यह है इंटरोगेटिव। और उसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट टेंस का, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 12वां टेंस।
याद रखिए अगेन टाइम फैक्टर विल बी इन्वॉल्व और सिंस फॉर का यूज होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है वाक्य के बीच में से यानी समय से पहले और अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। टाइम विल बी इन्वॉल्व। तो सब्जेक्ट आएगा इसमें सबसे पहले, फिर उसके बाद में विल, शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, लास्ट में टाइम। इसके एग्जांपल ये रहे, भारत अगले दशक से तेजी से प्रगति कर रहा होगा। इंडिया विल हैव बीन प्रोग्रेसिंग रैपिडली सिंस नेक्स्ट डेकेड। नेगेटिव, India will not have been progressing rapidly since next decade. Interrogative, will India have been progressing rapidly since next decade? ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और मैं समझता हूं ये एक ब्रीफ अकाउंट है 12 टेंसेस का और आई एम श्योर दिस विल एनहांस योर आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, योर आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. And if you do like this video, you please share it with as many as possible and do subscribe to my channel. With these words, I would like to say thank you so much. Have a very nice day.